गीली रोटी और सूखी दाल बनाने वाली बहू। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सरैया पुरवा की, जहां मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और रिश्तों की गर्माहट अब भी जिंदा है। उसी गांव में रहती थी एक गरीब सास अम्बा देवी और उसकी नई नवेली बहू सीमा। सीमा शहर से ब्याह कर आई थी, पर किस्मत उसे एक टूटी झोपड़ी में ले आई थी, जहां न गैस, न सिलेंडर, न पैसा, बस दिल था, जो धीरे धीरे जुड़ता गया। शादी के बाद जब सीमा पहली बार रसोई में गई, तो उसका मन बहुत भारी था। मायके में कभी हाथ नहीं लगाया था, और अब उसे पूरे घर के लिए खाना बनाना था। रसोई भी कैसी, एक कोना जिसमें एक टूटी हुई चूल्हा, मिट्टी का घड़ा और लकड़ियों की गठरी रखी थी। सासू माँ ने कहा, बहू, आज तो तू बना ले कुछ, कल से हम फिर साथ करेंगे। तेरे हाथ की पहली रोटी खाना है। सीमा ने डरते डरते आटा गूंथा। लकड़ियों की आग में उसकी हथेलियां जल गईं, आंखों में धुआं भर गया, और रोटियां, वे तो कभी जलती, कभी गीली रह जाती। दाल भी चढ़ाई, पानी ज्यादा डाल दिया, नमक भूल गई। जब परोसी, तो थाली में थी गीली अधपकी रोटियां और बिल्कुल सूखी, बेस्वाद दाल। अम्बा देवी ने थाली देखी, एक पल को रुकी, फिर हंसते हुए कहा, अरे वाह, मेरी बहू ने तो 5 सितारा होटल को भी मात दे दी। ऐसी रोटी तो राजा महाराजा भी न खाए हों। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे सीमा रोज रसोई में जाने लगी, पर वही हाल, कभी रोटी कच्ची, कभी दाल में मसाले कम। गांव की औरतें ताने मारने लगी, काहेरी, बहुरिया, ऐसन गीली रोटी कौन बनाता है? सास बेचारी तो भूखी मर जाएगी। पर अम्बा देवी हर बार सीमा की ढाल बन जाती। हमरी बहू हाथ से नहीं, दिल से बनावेली रोटी। सीमा रोज अपनी कमजोरी पर रोती, पर सास हर दिन हिम्मत देती, कहती, रोटी बनाना तो एक दिन में सीखा जा सकता है, पर रिश्ते बनाना वक्त मांगता है, और तू वो सीख रही है। एक दिन गांव में महिला मंडल प्रतियोगिता हुई। स्वाद की सास बहू प्रतियोगिता। सबने व्यंजन बनाए, पूरी सब्जी, गुलाब जामुन, मटर पनीर। सीमा और अम्बा देवी ने क्या बनाया? लोग हंसे, ये भी कोई व्यंजन है? पर जब जजों ने चखा, वे चुप हो गए। दाल में भले ही मसाले कम थे, पर उसमें ममता थी। रोटी नरम थी, जैसे किसी की गोदी। जज ने पूछा, आपने यही क्यों चुना? अम्बा देवी बोली, क्योंकि ये रोटी उस दिन बनी थी जब मेरी बहू पहली बार मुस्काई थी, और ये दाल उस दिन की याद है जब उसने पहली बार चूल्हे की आग में अपना डर जलाया था। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। धीरे धीरे सीमा ने सब सीख लिया। अब उसकी रोटियां गोल भी होती, नरम भी, दाल में स्वाद भी होता, और प्यार भी। गांव की औरतें अब उसे सलाह मांगने आने लगीं। उसने गांव की लड़कियों को रसोई सिखाना शुरू किया, पर सिर्फ खाना बनाना नहीं, आत्मनिर्भर बनना भी। वो कहती, हर गीली रोटी एक कहानी होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। एक दिन अम्बा देवी बीमार पड़ी। सीमा ने उन्हें अपने हाथों से वही पहली वाली गीली रोटी और वही सादी दाल परोसी। अम्बा देवी ने खाया, मुस्काई और कहा, आज फिर से जीने का मन कर गया रे बहू। ये रोटी नहीं, तू है, जो हर दिन मुझे नया स्वाद देती है। कभी कभी गीली रोटियां और सूखी दाल भी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा बन जाती हैं, अगर उसमें रिश्तों का नमक हो, सम्मान का मसाला हो, और दिल की आंच पर पकी हो।